हेलो लिब्रा। तुला राशि तो कैसे रहने वाली है आपकी जॉब, पैसा, बिजनेस और प्यार। ये है 28 अगस्त से 4 सितंबर तक। पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। तो लिब्रा, सबसे पहले हम देखेंगे जॉब, पैसा, बिजनेस, फिर देखेंगे लव, लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे कि गाइडेंस आपके लिए क्या है। चलिए देखते हैं। राइज अबव ट्रिब्यूलेशंस। तो अगर आप एक जो प्रोफेशनल लाइफ में हो सकता है थोड़े बहुत ऑब्स्टिकल, थोड़ी बहुत अप्स एंड डाउन्स हो सकती है, छोटी होगी लेकिन आप उसको पार करते हुए आगे बढ़ेंगे अपने मेहनत से, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस से, अपने करेज से। तो छोटी मोटी रुकावटों को या ऑब्स्टिकल्स को अपने दिमाग में घर ना बनाने दें, क्योंकि आप सक्सेस आपके लिए डेस्टिन्ड है, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। डव, टेक अ लीप ऑफ फेथ। तो आपको चांस लेने की ज़रूरत है, ऊपर वाले पे भरोसा रखने की ज़रूरत है। ये एनर्जीज है। चलिए देखते हैं जॉब, पैसा, बिजनेस। जॉब, पैसा, बिजनेस लिब्रा के लिए। लास्ट शफल। The devil, the moon, the two of wands, the hanged man। तो ये बता रहा है कि हो सकता है लिब्रा इस वीक आप डील कर सकते हैं, मतलब किसी ऐसे पर्सन जो बहुत डोमिनेटिंग या कोई सेल्फिश पर्सन से डील करते हुए आप को तो आप डील कर सकते हैं, जो आपको स्ट्रेस कॉज कर सकते हैं। कोई अपने इंटेंशंस जो हैं, उनके इरादे सही नहीं दिखा सकते, ऊपर से बहुत मीठे हो सकते हैं, अंदर से टॉक्सिक हो सकते हैं, या ऑफिस पॉलिटिक्स खेलने वाले हो सकते हैं, या बिजनेस में मंशा उनकी सही नहीं है अगर आपके साथ काम कर रहे हैं, तो इस तरह के पर्सन से डील कर सकते हैं। तो वहाँ पे अपने को अलर्ट रखें। जहाँ पे भी आपका इंट्यूशन, अंतरात्मा बताती है कि सही नहीं है चीज़ें, वहाँ थोड़ा स्लो चले आगे के डिसीशंस के लिए। तो अपने को बचाएं निगेटिव एनर्जी से, निगेटिव लोगों से, स्ट्रेसफुल सिचुएशन से। यहाँ पे कुछ के लिब्रा हो सकता है आप यहाँ आपको भी एक बैलेंस रखने की ज़रूरत है। ऑब्सेशन, जैसे काम कर रहे हैं तो काम ही कर रहे हैं, या फ्री है तो फ्री ही है, बैठे हुए हैं नहीं, और एक बैलेंस ज़रूरत है आपको वर्क लाइफ बैलेंस और प्रोफेशनल लाइफ बैलेंस में। तो जितना काम आप शिद्दत से करते हैं, उतने ही काम उतनी ही शिद्दत से आप अपने प्रोफेशनल लाइफ को भी देखें, लेकिन बैलेंस ज़रूरी है, एक तरफा नहीं जाना चाहिए। ये वाली एनर्जी से अपने हेल्थ का भी ख्याल रखने की ज़रूरत है, खास करके मेंटल हेल्थ का। हो सकता है लो फील कर सकते हैं, डिप्रेस फील कर सकते हैं, अकेला फील कर सकते हैं, लेफ्ट आउट फील कर सकते हैं, वैसी वाली एनर्जीज है। तो थोड़ा सा आपको अपने को मेडिटेशन, योगा, पॉजिटिव थिंकिंग, चांटिंग, एक्सरसाइज एक रूटीन में रखना, पॉजिटिव चीज़ें सोचना, हीलिंग के लिए चीज़ें हैं। हीलिंग क्रिस्टल्स हील करती हैं, तो कुछ क्रिस्टल्स के यूज़ आप कर सकते हैं, अपने लिए बेनिफिशियल होती है। टू ऑफ वॉन्स, यहाँ इस सिचुएशन में हो सकता है कि आप पॉज पे हैं, अभी रुका हुआ आपका काम है जो कि आगे बढ़ेगा, या तो आपके कोई डिसीजन, आप खुद के अपने डिसीजन के लिए वेट कर रहे हैं लेने का, या कोई सिचुएशंस ऐसी है, कुछ के लिए हो सकती है इमिग्रेशन हो, कुछ के लिए ट्रैवल हो, कुछ के लिए रिलोकेशन हो, ट्रांसफ़र हो। तो ग्रोथ एंड एक्सपेंशन की कार्ड है, लेकिन अभी रुका हुआ सिचुएशन है कहीं पे, जो कि 2 हफ्ते या 2 महीने में चीज़ें आगे बढ़ेंगी। या तो आप कोई सिचुएशन को एसेस कर रहे हैं, समझदारी से देख रहे हैं सिचुएशन और फिर आगे बढ़ना चाहते हैं, या फिर और समझदारी से बढ़ने की भी कार्ड है, क्योंकि सोच समझ के बढ़ने की कार्ड आई है यहाँ। उसके बाद हैंगमैन के साथ सारी चीज़ों को एनालाइज करें, तभी आगे बढ़े। कोई बड़ा डिसीजन, जो लाइफ चेंजिंग डिसीजन को थोड़ा सा पॉज करके सोच समझ के आगे बढ़ने की ज़रूरत है। लेकिन जो भी ये डिसीजन लेगा, अगर सही सोच, सकारात्मक सोच के साथ आप लेंगे, तो ये आपके भविष्य के लिए बेहतरीन रहेगी। कोई भी डिसीजन के लिए ज़रूरी नहीं जो मैंने सिर्फ बताया, हो सकता है कौन से जॉब ऑफर ले, कौन सा बिजनेस स्टार्ट करे, क्या बेहतर रहेगा, इस तरह वाली एनर्जीज है। हैंगमैन, तो वही चीज़ मैंने बोला, सोच समझ के चीज़ों को देखने की ज़रूरत है और फिर फैसला लेना है। रश करके, जल्दबाजी में कोई फैसला ना ले।
हेल्थ पे इस बार फोकस रखें, खास करके मेंटल हेल्थ पे फोकस रखने की ज़रूरत है आपको। लकी नंबर आपके लिए नंबर 2 रहेगी। लकी कलर आपके लिए लिब्रा इस वीक लाइट येलोस या गोल्डन पहन सकते हैं या गोल्डन रख सकते हैं। और पैसों की स्थिति मुझे एवरेज दिखाई दे रही है कि थोड़ा सा डिले देख सकते हैं, थोड़ा सा डिले के साथ चीज़ें होते हुए। सो दिस इज़ इट, ऑल द बेस्ट। अब चलिए लव देखते हैं। लव में आपके पर्सन की फीलिंग्स और आउटकम। लिब्रा के पर्सन की फीलिंग्स लिब्रा के लिए, लिब्रा के पर्सन की फीलिंग्स लिब्रा के लिए, लिब्रा के पर्सन की फीलिंग्स लिब्रा के लिए। लास्ट शफल, द चैरियट with the king of wands in reverse, ace of cups with the temperance। तो लिब्रा यहाँ तो पर्सन निकल रहे हैं रिलेशनशिप से, मूव ऑन कर रहे हैं रिलेशनशिप से, क्योंकि उनको लगता है आप नॉन कमिटल हैं, रिलेशनशिप में इनके साथ हैं, पर आप सिर्फ अपने पे फोकस्ड हैं, अपनी खुशियाँ देखते हैं। कई लोगों से या दूसरे लोग से आप बात कर रहे हैं, किसी और सिचुएशंस में भी हैं, एक सेल्फिश वाली एनर्जी उन्हें लग रही है, तो निकलना चाहते इस रिलेशनशिप के से। कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है, कुछ के लिए सिर्फ ऑनलाइन कनेक्ट करते हैं आप ज़्यादातर। तो डेफिनेटली पर्सन को लगता है कि इस रिलेशनशिप में ना उनको कमिटमेंट मिलेगी, ना इमोशनली वो खुश रहेंगे, तो इनको ये लग रहा है कि निकलना ही सही रहेगा। कुछ केसेस में आप ऑलरेडी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, ऑलरेडी मैरिड पर्सन से डील करें, या आप एक दूसरे के साथ भी मैरिड हो सकते हैं, तो पर्सन निकल रहे हैं रिलेशनशिप से। कैंसर हो सकते हैं, एरीज लियो सजिटेरियस हो सकते हैं। ये मेजर और काना कार्ड है चैरियट की, तो 12 के 12 राशियों के लिए है यहाँ। लेकिन दूसरी सिचुएशन है, कोई पर्सन वेट कर रहे हैं एक नई शुरुआत के लिए। टेम्परेंस बता रहे हैं काफ़ी दिनों से वेट कर रहे हैं, हीलिंग कर रहे हैं, खुद के ऊपर काम कर रहे हैं, फोकस बनाया हुआ है, पॉजिटिव थिंकिंग कर रहे हैं। एस ऑफ कप्स, एक नई शुरुआत की चाहत है, एक नई बिगिनिंग की चाहत है पर्सन के साथ। लेकिन ये रश नहीं करना चाहते, बैलेंस कर रहे हैं सिचुएशंस को, अपनी लाइफ को बैलेंस कर रहे हैं। और एक नई शुरुआत, मतलब पेशेंटली ये वेट कर रहे हैं आपके साथ एक नई शुरुआत का। ये मैं बता दूं कि ये सिचुएशन जो है ये बहुत पुराना नहीं है, काफ़ी दिनों से वेट कर रहे हैं, लेकिन ये कुछ हफ्ते कुछ महीने पुराना ही सिचुएशंस है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो और सेजिटेरियस हो सकते हैं पर्सन। ये मेजर और काना कार्ड है, 12 के 12 राशियों के लिए है। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या लिब्रा के पर्सन एक्शन लेंगे। जस्ट अ सेकेंड, चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेने वाले हैं। क्या लिब्रा के पर्सन एक्शन लेंगे, क्या लिब्रा के पर्सन एक्शन लेंगे, क्या लिब्रा के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल, द 6 ऑफ पेंटिकल्स विद द एस ऑफ स्वॉर्ड्स विद द हर्मिट। यहाँ पे पर्सन डेफिनेटली सोच रहे हैं, कम्युनिकेशन चाहते हैं, पर सोच समझ के करना चाहते हैं, या इक्वल गिव एंड टेक नहीं है इस रिलेशनशिप में। बहुत थोड़ा करता है एक पर्सन, दूसरा पर्सन ही ज़्यादातर निभाता है रिलेशनशिप को। तो डेफिनेटली क्लैरिटी चाहते हैं, क्या इक्वल गिव एंड टेक होगी, क्या कमिटमेंट होगी, जैसा डिज़ायर कर रहे हैं पर्सन रिलेशनशिप वैसा मिलेगा। हर्मिट, सोच समझ करके ही आगे बढ़ना चाहेंगे, एक थिंकिंग मोड में है, हीलिंग भी कर रहे हैं अपने, और फ्यूचर का देख करके ही ये आगे बढ़ना चाहेंगे इस सिचुएशन में। अगर इनको लगेगा कि इस सिचुएशन में तो क्लैरिटी की कार्ड है कि इस सिचुएशन में उन्हें रहना चाहिए, क्योंकि कहीं पे इशू है, इक्वल गिव एंड टेक की इशू है। मतलब कि जितना आप पर्सन करते हैं, इनको लगता है उतना आप नहीं एफर्ट करते, ये हो सकता है। या कुछ सिचुएशंस में आपकी भी एनर्जी हो सकती है, क्योंकि यहाँ लिब्रा की कार्ड है, ये एक्वेरियस जेमिनी लिब्रा की। लेकिन सोच समझ करके ही पर्सन आगे बढ़ना चाहेंगे, कम्युनिकेशन करना चाहेंगे। अगर आप दोनों में कोई मतभेद भी हुई है इक्वल गिव एंड टेक के लिए, कुछ सिचुएशंस के लिए, तो वहाँ पे पर्सन हीलिंग तो चाहते हैं, पर ये भी जानना चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप का फ्यूचर सही रहेगा तो ही आगे बढ़ेंगे इस रिलेशनशिप के साथ, नहीं तो वो शायद अकेले रहना पसंद करेंगे। तो कुछ कम्युनिकेशन आप लोगों की हो सकती है इक्वल गिव एंड टेक से रिलेटेड, या कम्युनिकेशन से रिलेटेड। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा और वर्गो हो सकते हैं। ये मेजर और काना कार्ड है, 12 के 12 राशियों के लिए है। तो
दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।